नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा अपडेट के साथ रूबरू कराते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची अनाज मंडी जैसर में, जहां पे भारतीय खाद्य निगम की तरफ से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है, जो कि सुचारू ढंग से चल रही है। ज्ञात रहे, पिछले दिनों जैसर मंडी में मजदूर वर्ग के दो गुटों में आपसी विवाद हो गया था, जिसके कारण खरीद का कार्य व उठाव का कार्य थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन अब वो सुचारू रूप से चल रहा है। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक नीरज सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 15,000 गट्टों का उठाव हो रहा है, जिसे वो 20,000 तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मंडी में बारदाने की और उठाव की और खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। व्यापार मंडल के सचिव सुभाष जी गोयल ने बताया कि इस बार खरीद ऑनलाइन हो रही है, जिसके कारण कागजी कार्रवाई ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिससे सरकारी खरीद ना होकर खरीद प्राइवेट इस बार ज़्यादा जारी है। लगभग 40 से 50% गेहूँ प्राइवेट खरीद हो रही है। वे लगातार किसानों के साथ सामंजस्य बनाकर उनको बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ एफसीआई के थ्रू बेचान करें, और वो किसानों के साथ हमें सदैव खड़े हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा व अच्छी खबर से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं जैसर मंडी, जहाँ पे व्यापार मंडल के सचिव सुभाष जी गोयल हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे किस तरह चल रही है उनकी खरीद, क्योंकि इस बार खरीद ऑनलाइन चल रही है, गेहूं की खरीद ऑनलाइन हो रही है। उसमें कुछ मतलब टेक्निकल कमियां भी हैं, जिसके कारण थोड़ी सी खरीद धीमी तो ज़रूर हुई है, और उनसे जानते हैं आज खरीद के बारे में। तो सबसे पहले तो जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहब बात करेंगे जी, आप बताएं भी किस तरह से क्या क्या समस्याओं का फेस आपको करना पड़ रहा है या किसानों को करना पड़ रहा है, और क्या नए मतलब नियम है उसमें थोड़ा सा बताएं आप। जी, इस बार गेहूं की खरीद एफसीआई द्वारा ऑनलाइन परचेज की जा रही है। सारी ऑनलाइन में कुछ समस्याएं आ रही है, जिनका समाधान भी किया जा रहा है। एफसीआई के अधिकारियों के द्वारा संपर्क करके उनको बताकर सारा अवगत करवाकर और मार्गदर्शन लिया जा रहा है। इसमें किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ऑनलाइन गिरदावरी में पटवारी जो है उसकी सील जो है प्रॉपर ढंग से वो डाटा फीड नहीं कर रहा, जो ऑनलाइन मैच नहीं हो रहा। जैसे उनके बीघे की खरीद जितनी करनी है और जो ऑनलाइन चढ़ी हुई है वो जितनी चढ़ी हुई है बराबर शो नहीं हो रही। तो ये बड़ी समस्या है। दूसरा, जन आधार कार्ड में उसका प्रॉपर डाटा काश्तकार का फीड नहीं है, उसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उसका बैंक खाता अपडेट नहीं है। बैंक खाते की वजह से उसको ज़्यादा समस्या आ रही है। बैंक खाता अपडेट करवाने का प्रोसेस लगभग 7 दिनों का है, तो उसको उतना इंतज़ार करना पड़ रहा है अपडेट करवाने के लिए। तो सर बात करेंगे, जैसे अभी पिछली बार तो खरीद जब हुई थी तब ऑफलाइन होती थी, तो ये सरकार ने अचानक केंद्र सरकार द्वारा ये हुआ, जो इससे पहले इसको एफसीआई को बता दिया गया था भाई आप की खरीद ऑनलाइन होगी, या किसानों को भी अवगत करवाया गया था इसके बारे में? जी, एफसीआई के निर्देश तो ये बार बार आ रहे थे ऑनलाइन के, लेकिन पिछली बार भी व्यापारियों और किसानों के दबाव में सरकार ने ऑफलाइन करने का डिसीजन ले लिया था। इस बार भी यही प्रयास था कि अगर ऑफलाइन हो जाए तो आसानी से गेहूं तुल जाए, नहीं तो इस प्रोसेस में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, समस्याएं आती है। इसके कारण थोड़ा गेहूँ प्राइवेट भी तुल रही होगी। प्राइवेट लगभग हमारा मानना है कि 40 से 50% गेहूँ प्राइवेट सड़ जाएगा। तो लगभग सर कितने दिन हो गए खरीद को शुरू हुए, और कब से ये सुचारू रूप से चल रही है? और आपका पीछे एक विवाद भी हुआ था आपके यहाँ पे जैसर मंडी में, उसके बारे में बताएं। जी, खरीद हमारे यहाँ पे ऑफिशियल तो गवर्नमेंट की तरफ से तो 11 अप्रैल से शुरू होने का था, लेकिन मंडी में लेबर का विवाद और ये ऑनलाइन वाली समस्याएँ, मंडी बंद करनी भी पड़ी, कुछ दिन मंडी भी बंद की। ये सभी समस्याओं की वजह से खरीद लगभग 22-23 तारीख से सुचारू हुई हमारी जो है। और अब तक कितनी खरीद हो चुकी है? खरीद लगभग 1 लाख थैला गेहूं का खरीद हो चुका है। उठाव कितना किया? उठाव 50,000 थैला उठाव हो चुका है, और लगभग 15,000 प्रतिदिन की लिफ्टिंग हो रही है। और आपके जो उठाव के मतलब ठेकेदार हैं वो उसके उनके लेबर प्रॉपर ढंग से काम कर रही है? जी, उनकी लेबर है प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा था, जब विवाद हुआ लेबर के 2 गुट थे, वो दोनों आपस में थोड़ा टकराव हो गया था,
लेकिन व्यापार मंडल ने मध्यस्थता करके प्रशासन के सहयोग से और उनका समझौता करवा दिया था। तो सर पेमेंट कितने मतलब गट्टों की जा चुकी है? पेमेंट लगभग 90,000 बैग की भुगतान हो चुका है और प्रॉपर भुगतान हो रहा है तुरंत। रातों रात भुगतान हो रहा है तुरंत को ये 10-20 हज़ार गट्टे तो खरीद के विदिन 48 घंटे में प्रोसेस है उनका, तो वो कर रहे हैं। ठीक। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या अपील करना चाहोगे, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? आप किसानों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं अगर मार्केट में कम भाव में बिक रहा है तो एफसीआई को तुलाने का प्रयास करें। कहीं कोई समस्या नहीं है, व्यापार मंडल किसानों के साथ खड़ा है, उनका पूरा सहयोग कर रहा है। ठीक है। ये हैं जी जयसर व्यापार मंडल के सचिव सुभाष जी गोयल, जिन्होंने बताया कि व्यापार मंडल किसानों के साथ था और किसानों के साथ है। हाँ, इस बार ऑनलाइन खरीद करने से कुछ समस्याएं जो सामने आ रही हैं, जिनका वो समय पर पूरे, चाहे वो एफसीआई के अधिकारी हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे जो भी है, वो पूरा मतलब ये साथ खड़े हैं किसानों के। थोड़ी सी खरीद भी धीमी हो चुकी है, लगभग 40-50% गेहूँ प्राइवेट जा रहा है, क्योंकि उसमें कागजी कार्रवाई बहुत है, चाहे वो जनदार वाली है, जो वो पटवारी से मोहर लगवाने वाली। सरकार से यही अनुरोध कर रहे भी अगर ये ऑनलाइन करवानी थी तो इसमें कुछ छूटें दी जाएं, कुछ मतलब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाया जाए, या कुछ थोड़ा सा सरल बनाया जाए, जिसके कारण किसानों को, क्योंकि वो किसानों की खुद की फसल है, वो कोई उनकी बेगानी फसल है, खुद की फसल उन्होंने करनी है। कई कारण ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि सरसों का भी इस बार जन आधार के कारण था, तो गिरदावरी दोनों जगह लगती है, इसलिए कि सरकार से भी अनुरोध है कि प्रक्रिया को कुछ सरल बनाया जाए, और किसानों से भी अनुरोध कर रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा एफसीआई के पास लाएँ। इसमें आपकी पेमेंट एक तो हाथों हाथ आपके खाते में ट्रांसफ़र हो रही है विदिन 48 घंटे में, और भी आपको कई सुविधाएं मिलती हैं, रेट भी जो प्राइवेट से ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।